मुझे लगता है कि इस पूरे मसले में पाकिस्तान ने भारत को पिछाड़ दिया है कि भारत चीन और पाकिस्तान को अलग नहीं कर पाया है। अमेरिका लगातार पाकिस्तान के ऊपर मेहरबान है। ये भारत के लिए बुरी खबर भी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक संदेश भी है। मुझे लगता है कि इस पूरे मसले में पाकिस्तान ने भारत को पिछाड़ दिया है, तो ये भारत की विदेश नीति की एक बड़ी असफलता है। अगर आप भारत की तरफ से कोई जवाब भी दिया जाएगा तो भी उसका कोई बहुत असर होने वाला है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने ठगा नहीं। हाँ, मतलब पहले एलॉन मस्क जिन्होंने इलेक्शन जिताया और फिर वो भारतीय जिन्होंने हवन पूजन चिंतन मंथन और डोनाल्ड ट्रंप किया था। लेकिन कमाल की कहानी है, सियासत में कब क्या कहां कैसे हो जाए कुछ पता नहीं चलता। मोदी जी का फटा डोल सारी दुनिया देख रही है। सोचिए, जिल्लत, जलालत, बगैरती, और जिसे एक वर्ड और होता है कि झंड, झंड किसे कहते हैं। आज मोदी का चेहरा देख लो। प्रधानमंत्री मोदी अगर अपनी कुर्सी से हट गए तो क्या होगा? मोदी अगर अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं या किसी भी हालात में पद उनको छोड़ना पड़ता है, पीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ती है, तो क्या मोदी के खिलाफ वारंट जारी हो जाएगा? क्या मोदी गिरफ्तार हो जाएंगे? तभी तो एक वक्त था जब अमेरिका में हाउडी मोदी हो रहा था, अमेरिकन मोदी 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 कर रहे थे और भारत में नमस्ते ट्रंप चल रहा था। भारत और अमेरिका दोनों की दोस्ती की मिसाल दी जा रही थी। यह माना जा रहा था कि हम बेस्ट फ्रेंड्स बन रहे। डोनाल्ड ट्रंप मोदी साहब को टफ नेगोशिएटर कह रहे थे, दोनों मुस्कुराते थे। वो भी तस्वीर हमने देखी जहां पर मोदी साहब बैठ रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी पीछे खींच रहे हैं और पीछे मुस्कुरा रहे हैं जब तक मोदी साहब लिख। एक बात तो पक्की है साहब, ट्रंप साहब का पाकिस्तान प्रेम, हाय हाय, ऐसा लगता है कोई हीर रांझा की कहानी चल रही है, लैला मजनू की कहानी चल रही है साहब। फिर वक्त बदला, जज्बात बदले, हालात बदले और ये पता लगा कि सियासत में कभी कोई किसी का सच्चा दोस्त नहीं होता, सिर्फ नफा नुकसान। डोनाल्ड ट्रंप जो शायद नोबेल प्राइज पाना चाहते थे, लेकिन जब भारत ने उन्हें क्रेडिट नहीं दिया तो ट्रंप ने नमस्ते भारत की जगह भारत को 25% का टैक्स दिया। यह आरोप लगा कर दिया कि आप रूस के साथ रिश्ते रखते हैं, ईरान के साथ रिश्ते रखते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अपमानजनक टिप्पणी कर दी। यह कहा कि भारत और रूस इकोनॉमी मरी हुई, आपस में देखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पाकिस्तान में तेल खोजूंगा और हो सकता है कि एक दिन पाकिस्तान का तेल भारत को खरीदना पड़े। पाकिस्तानी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन दुनिया जान रही है कि यह ट्रंप भारत पर दबाव बना रहे। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सब कुछ अचानक हुआ? क्या यह महज इत्तेफाक है कि जिस दिन इंडिया की पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर में डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट नहीं दिया गया, उसी दिन भारत पर टैरिफ और पेनाल्टी का फरमान लग गया? क्या डोनाल्ड ट्रंप ये दिखाना चाहते हैं कि भारत की तरक्की उनकी मर्जी और मौजूदगी से जुड़ी है? क्या भारत का क्रेडिट ना देना डोनाल्ड ट्रंप की ईर्ष्या की वजह बन गया? क्या यह सारी दोस्ती केवल चुनाव तक की थी? डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैक्स लगाया है उसका असर इंडियंस पर कैसे पड़ेगा? क्या भारत को नुकसान होगा? भारत का पैसा कमजोर होगा? भारत में नौकरियों की समस्या आएगी? क्या होगा? क्या भारत अमेरिका के दबाव से निकलकर नई पॉलिसी, नई सहयोगी, नई रणनीति बनाएगा? क्या करेगा? आज इस वीडियो में पूरा आपको समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे कि 25% टैरिफ जो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाया है उसका आपकी जेब पर कितना असर। भारत का मान लीजिए कोई डायमंड है, वो अमेरिका में 10 लाख रुपए में बिका। अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा दिया है तो उसकी कीमत जो है वो 12.5 लाख हो जाएगी। इसका नतीजा ये होगा कि अमेरिका में जो ग्राहक हैं वो कम डायमंड खरीदेंगे भारत का निर्यात घटेगा और इसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। लाजमी बात है, अब 2.5 लाख रुपए बढ़े हैं तो हो सकता है वो डायमंड किसी और देश का खरीद ले। लेकिन सवाल यह है कि जो 25% टैरिफ लगाया गया है इसकी मार किन किन सेक्टर में पड़ने वाली है भारत के, तो आपको बताते हैं। सबसे ज्यादा असर जो पड़ेगा वो टेक्सटाइल सेक्टर में पड़ेगा। हर साल भारत 15 अरब डॉलर का निर्यात करता है। ट्रैफिक के चलते मांग जो है वो 20 से 30% गिर सकती है और उसका सीधा असर ये होगा कि लोगों की नौकरियां खतरे पर जाएंगी। दूसरा, भारत के फार्मा सेक्टर पर असर पड़ेगा। भारत अमेरिका को 12 अरब डॉलर की जेनरिक दवाइयां भेजता है। अब अगर अमेरिका इन्हें महंगे दाम पर खरीदेगा तो लाजमी है कि ऑर्डर घटेगा, कंपनियों को घाटा होगा। तीसरा, रत्न आभूषण सेक्टर जो 9 अरब डॉलर का है, इससे भी झटका लेगा। महंगे दाम से विदेशी ग्राहक जो है दूर भागेंगे और भारत की चमक अमेरिका में कम से कम फीकी पड़ जाएगी। ऑटो पार्ट्स और रसायन सेक्टर में असर पड़ेगा। अमेरिका से मिलने वाले ऑर्डर कम हो जाएंगे जिससे उत्पादन और रोजगार दोनों घटेंगे। पाकिस्तान पर फिर प्यार लुटाया है और इस बार सीधे टैरिफ में कटौती कर दी है। पहले पाकिस्तान पर 29% टैरिफ का ऐलान किया गया था, जिसे अब घटाकर
19% कर दिया है और भारत को अब 25% टैक्स देना होगा और रूस से हथियार और तेल खरीदने की वजह से भारत पर जुर्माना भी लगाएगा, अमेरिका ने ऐलान किया है। वहीं पाकिस्तान पर घटाकर जो टैरिफ किया गया है वो साउथ एशिया के किसी भी देश पर सबसे कम अमेरिकी टैरिफ होगा। खास बात यह है कि ट्रंप ने पाकिस्तान को 2 दिन में 2 राहत दी। कल ही ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ ऑयल और ट्रेड डील होने का ऐलान किया था। बीते कुछ महीनों में अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते में काफी नजदीकी आई है। पाकिस्तान ने जून में ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर के बाद ट्रंप ने आई लव पाकिस्तान भी कहा था। अब सवाल यह है कि ट्रंप का पाकिस्तान के लिए यह प्रेम क्यों है? क्या ट्रंप की ये पाकिस्तान प्रेम नीति सिर्फ इकोनॉमिक है या इसके पीछे है कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम? कि चीन पाकिस्तान के लिए ट्रंप का जो प्रेम है वो भारत को चिढ़ाने के लिए तो हो सकता है, लेकिन इसका गेम क्या कोई जियोपॉलिटिकल भी है? क्या वो चीन, ईरान और अफगानिस्तान सबको देख के ये गेम खेल रहा है? आशुतोष जी। देखिए अंकुर, ये बात बिल्कुल आपने सही कही है। यहाँ पे जो चीज महत्वपूर्ण है वो ये कि चीन जब अमेरिका ने जब टैरिफ को स्लैश करने की कोशिश की तो उसमें जो पाकिस्तान को जो उन्होंने 29% का टैरिफ लगाया था उसको घटा के 19% कर दिया है। ये 29 को घटा के 19 कर दिया है, जबकि भारत का 25% ही है। और साथ ही साथ रूस से अगर भारत ऑयल या डिफेंस के कुछ हथियार खरीदेंगे तो फिर वो अलग से पेनल्टी लगाएंगे, यानी 25 बढ़ भी सकता है और आगे भी हो सकता है। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अभी भारत और अमेरिका के बीच में नेगोशिएशन चल रहे हैं और सितंबर अक्टूबर के महीने में उसमें कुछ बदलाव भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो बात हम उसी पर करेंगे जिस वक्त हमारे सामने है। और अगर भारत पर वो 25% का टैरिफ लगा रहा है और पाकिस्तान को 29 से घटा के 19 कर रहा है तो इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है, एक कहीं ना कहीं अमेरिका की नजर में पाकिस्तान की कीमत आज भारत से ज्यादा है और वो पाकिस्तान पे जरूरत से ज्यादा मेहरबान भी है। इसके 2 बड़े कारण हो सकते हैं। एक तो बड़ा कारण यह हो सकता है कि अमेरिका ये चाहता है कि चीन से पाकिस्तान को धीरे धीरे अलग करने की कोशिश की जाए, चीन से पाकिस्तान को अलग करने की कोशिश की जाए, क्योंकि चीन और पाकिस्तान के बीच में जो रिश्ते हैं वो पिछले दिनों बहुत प्रगाढ़ हुए हैं और जो ऑपरेशन सिंदूर के समय भी बहुत स्पष्ट खुलकर सामने आया था किस तरीके से चीन ने पाकिस्तान की मदद की थी और चीन एक तरीके से पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा था। दूसरा, अमेरिका के लिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रूस से इन दिनों तलखी उनकी बढ़ी है, तो पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली भी रूस अमेरिका के लिए एक इंपॉर्टेंट जगह बन जाता है। साथ ही साथ अफगानिस्तान में जिस तरीके से तालिबान की सरकार है और तालिबान को भी एक तरीके से रोकने के लिए या तालिबान के प्रभाव न बढ़े इसके लिए भी पाकिस्तान का इस्तेमाल हो सकता है। बगल में ईरान भी है और ईरान और अमेरिका के रिश्ते दुनिया को जगजाहिर है, तो पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली ऐसी जगह प्लेस्ड है जहां अगर वो अमेरिका की गोद में बैठता है या अमेरिका के इशारे पे चलता है तो वो चीन, रूस, अफगानिस्तान के तालिबान और ईरान, इन चारों को एक तरीके से वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर सकता है या उसका इस्तेमाल इन चारों को न्यूट्रलाइज करने की दिशा में हो सकता है। इसमें भारत की जो सबसे बड़ी विफलता या सफलता है वो इस बात को लेकर यह है कि भारत चीन और पाकिस्तान को अलग नहीं कर पाया है। जो बात राहुल गांधी ने संसद के पटल पर कही थी कि अगर भारत को वाकई में पाकिस्तान से लड़ना है या पाकिस्तान को नीचा दिखाना है या पाकिस्तान को कमजोर करके रखना है या पाकिस्तान को सबक सिखाना है तो वैसे में भारत को यह इंश्योर करना चाहिए या मोदी सरकार को इंश्योर करना चाहिए कि चीन और पाकिस्तान के बीच की दूरी वो बढ़ाएं। लेकिन वो करने में फिलहाल कामयाब होते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इस बीच जो भारत के लिए बुरी खबर है, जो कमजोर खबर है, वो इस बात को लेकर यह कि अमेरिका लगातार पाकिस्तान के ऊपर मेहरबान है। आपने अच्छी तरीके से देखा होगा किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के फौरन बाद पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को वो अपने यहाँ लंच खिलाते हैं और उनको अपना बड़ा दोस्त कहने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ शहबाज शरीफ और मोदी को अपने का बराबर का नेता मानते हैं, दोनों को ग्रेट लीडर्स वो कहते हैं। फिर अमेरिका के जो जनरल्स है, जनरल कुरला या क्या नाम उनका भूल रहा हूँ, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान इज अ फिनोमिनल पार्टनर अगेंस्ट टेररिज्म, यानी आतंकवाद से लड़ने में वो बहुत ही अभूतपूर्व का काम पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान को नेशनल सिक्योरिटी में भी वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है, तालिबान
के संदर्भ में। तो इन सब चीजों में अगर देखें तो कहीं ना कहीं भारत जो है वो अमेरिका के रडार से नीचे होता चला जा रहा है और पाकिस्तान को लगातार कल्टीवेट कर रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा, अभी एक दिन पुरानी खबर है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के अंदर जो ऑयल रिजर्व्स हैं उसको निकालने में एक मदद करने के लिए एक बड़ी डील साइन की है और यहां तक कह दिया कि एक वक्त वैसा भी आ सकता है जब पाकिस्तान भारत को ऑयल दे। ये जो एग्जैक्ट वर्ड है कि पाकिस्तान भारत को ऑयल देगा, ये शब्द कहीं ना कहीं मुझे लगता है ट्रंप को बोलने की जरूरत नहीं थी और उन्होंने अगर बोला है तो भारत को एक संदेश भी दे रहे हैं और भारत को कहीं ना कहीं उनकी नस को दबा के उनको एक अपमानित करने का काम भी कर रहे हैं। तो इसलिए जो मौजूदा ये है कि जो स्लैशिंग की है अमेरिका के राष्ट्रपति ने कि पाकिस्तान का टैरिफ 29% से घटा के 19% कर दिया और भारत का एज इट इज है, ये भारत के लिए बुरी खबर भी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक संदेश भी है। अब पाकिस्तान को जो भारत से पहले फायदा दिखता था वो क्या वो पाकिस्तान से दिखने लगा है ट्रंप को, और ट्रंप अब सीधे शी जिनपिंग से बात करते हैं तो उनको भारत की अब अहमियत कतई खत्म हो गई उनके लिए, हम कोई फायदे की चीज नहीं है। देखिए मुझे लगता है कि मोदी सरकार की जो सबसे बड़ी गलती ये थी कि एक वक्त ऐसा भी था जब चीन भी भारत को अपने साथ रखना चाहता था और अमेरिका भी भारत को अपने साथ रखना चाहता था। आज की तारीख में न चीन भारत के साथ है और ना ही अमेरिका भारत के साथ। और हमने जब बहुत ज्यादा अमेरिका के साथ गलबैयां करने की कोशिश की तो उसकी वजह से चीन नाराज हो गया और अब जब हम ठीक तरीके से डील नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अमेरिका से दूर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पूरे मसले में पाकिस्तान ने भारत को पिछाड़ दिया है और पाकिस्तान ज्यादा एग्रेसिव तरीके से अमेरिका को अपनी तरफ लाने में कामयाब रहा है। अब उसके लिए कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के कहने पर घुटनों के बल भी बैठ सकता है और जो कुछ भी अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं वो करने के लिए तैयार है, भारत वो नहीं कर सकता। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत एक सिविलाइजेशन कंट्री, भारत 140 करोड़ देशों का लोग है, भारत एक बहुत ही स्वाभिमानी देश है। इसलिए भारत अमेरिका की सारी शर्तों को आंख बंद करके मान ले जरूरी नहीं है और ना ही भारत को मानना भी चाहिए। लेकिन भारत की विदेश नीति ऐसी होनी चाहिए, डिप्लोमेसी ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम पाकिस्तान जैसे देश तो हमसे आगे ना बढ़ पाए। यह कहा जाता है कि पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के परिवार को क्रिप्टो के बिजनेस में काफी मदद करने की कोशिश की, उनके परिवार को वो के व्यापार बढ़ाने में भी काफी मदद करा। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी तरफ लाने के लिए जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है और उनके ट्रंप के परिवार के लोगों को दूसरे तरीके से घूस देने की कोशिश की है। ये एक तरीका उनका हो सकता है, लेकिन मेरा कहना यह है कि भारत को इन सब चीजों को बहुत पहले से समझ लेना चाहिए था और अमेरिका और चीन के साथ ऐसे रिश्ते बनाने चाहिए थे जिसमें कि वो दोनों को अगर ना भी खुश कर पाए तो कम से कम एक देश पूरी मजबूती के साथ रहे। आज हमारी ट्रेजेडी ये है कि चीन हमारे साथ नहीं है, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया। उसके बाद जो कदम चीन ने उठाया उससे भी काफी हद तक स्पष्ट है और अमेरिका का रुख जो भारत के प्रति हो तो जग जाहिर है, उसको दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो ये भारत की विदेश नीति की एक बड़ी असफलता है और इसलिए भारत को करेक्टिव मेजर्स लेने की जरूरत है। मुझे लगता है अब तो काफी देर हो चुकी है, अगर ये करना था तो बहुत पहले कर देना चाहिए था। और अगर एक आदमी की आदत पड़ जाए कि लगातार आपको बुली कर रहा हो तो फिर आप उससे निपटना थोड़ा सा मुश्किल है। जिस दिन पहली बार अगर आपके साथ बदतमीजी करे, पहली बार आपको बुली करने की कोशिश की, उसी वक्त अगर आप जवाब दे दें तो फिर वो अलर्ट रहता है। हम क्यों नहीं राष्ट्रपति ट्रंप की बातों का जवाब दे रहे थे? क्योंकि हमें ये लग रहा था कि हमें जो ट्रेड नेगोशिएशंस है उसमें शायद कुछ दिक्कत ना पैदा हो जाए, लेकिन उससे कोई फायदा तो हुआ नहीं, उससे तो कोई फायदा नहीं हुआ। भाई चाइना को बुली करने की कोशिश की, चाइना ने कहा ठीक है आप मेरे पे इतना टैरिफ लगाएंगे, हम और बढ़ा के टैरिफ लगा देंगे। तो मामला तो 145% तक टैरिफ तक पहुंच गया, लेकिन बाद में वो घट के 35% के आसपास आ गया। मेरा जो कहना यह है कि या तो आपने जिस दिन पहली बार ट्रंप ने भारत के बारे में कहा था कि हमने सीजफायर करवा दिया है और इसमें ट्रेड की हमने एक तरीके से धमकी दी है, दोनों देश इस बात में, उस दिन वो वक्त था जब भारत को स्पष्ट तौर पर ट्रंप से कहना चाहिए था कि भारत एक बड़ा स्वाभिमानी देश है और उसमें किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता। हम इस बात के लिए थैंकफुल हैं कि अमेरिका ने हमको सलाहें दी, लेकिन हमने जो फैसला किया हमने अपने स्तर पर फैसला किया है। अब वो 30 बार से ज्यादा इस बात को बोल चुके हैं। अगर अब भारत की तरफ से कोई जवाब भी दिया जाएगा तो भी उसका कोई बहुत असर होने वाला नहीं, क्योंकि भारत की कमजोरी स्पष्ट हो गई। चंद सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बाकी हिस्से की तरफ। भारत पाकिस्तान को चीन और अमेरिका से जुदा क्यों नहीं कर सका? ट्रंप ने पाकिस्तान को एशिया का सुपर पावर बना दिया, दूसरी तरफ मोदी को कंगाल कर दिया। इसके ऊपर मजीद भारतीय मीडिया का रद्द अमल क्या, आइए आपको दिखाते हैं। निश्चित तौर पर जवाब देना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं।
और ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आती, और ये एक बहुत बड़ी पहेली अपने आप में कि क्यों प्रधानमंत्री जी इसका जवाब नहीं देते। कम से कम एक बार तो उनको खुल के कहना चाहिए। और मैं ये बात इसलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये इस बात को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक परसेप्शन क्रिएट कर रहा है कि भारत अमेरिका के सामने दब गया है, और ये परसेप्शन नहीं क्रिएट होना चाहिए। क्योंकि अगर ये परसेप्शन क्रिएट होगा तो आपकी जो इमेज पूरी दुनिया के अंदर है, आपकी जो निगोशिएटिंग पावर है, वो डिप्लोमेटिक पावर है, वो कमजोर होती है। जैसे अभी आप देखिए ईरान के ऊपर इजराइल ने भी हमला किया, ईरान के ऊपर अमेरिका ने भी हमला किया, लेकिन वहां के जो सबसे बड़े नेता हैं आयतुल्लाह खामनेई, उन्होंने अमेरिका को उसी भाषा में जवाब दिया, हमले के बाद भी जवाब दिया। मेरा यह कहना यह है कि भारत एक सिविलाइजेशनल कंट्री है, और अगर उसके ऊपर इस तरीके की तोहमत लगा के परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई होगी कि पाकिस्तान के साथ भारत पे भी हमने दबाव डाला और ट्रेड का धमकी दी और भारत सीजफायर के लिए तैयार हो गया, ये क्या अच्छी इमेज क्रिएट करता है? नहीं सर, बुरी AK image वाजपेयी भी create बैठे हुए हैं इधर, और प्रोफेसर अश्विनी महाजन भी थे, बड़े सीजन्ड व्यक्ति हैं। वो ये कह रहे हैं डिप्लोमेसी में साइलेंट लैंग्वेज होती है, हर चीज का जवाब नहीं दिया जा सकता। अब आप तर्क तो कुछ भी दे सकते हैं, तर्क देने के लिए दुनिया पूरी तरीके से स्वतंत्र है, और अपनी कमियों को छुपाने के लिए आप कोई भी तर्क कर सकते हो, तो बिल्कुल सही बात है। एक बार तो कम से कम भारत के प्रधानमंत्री को बड़ी संयत शालीन भाषा में, गरिमामयी भाषा के अंदर ये कहना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, आप हमारे अच्छे दोस्त हैं, अमेरिका से हम अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं, लेकिन आप जो बातें कह रहे हैं वो शायद उचित भाषा नहीं है, और आप शायद एक गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना तो कहना बनता है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति को गाली देना शुरू कर दिए। देखिए, बार बार ये कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप तो सिर्फ रहे, वो तो कुछ भी कह देते। वित्त मंत्री ने कह दिया सर, वित्त मंत्री भी यही कह रहे हैं, टेलीविजन पर, नेशनल टेलीविजन पर पब्लिक इंटरव्यू में कह रहे हैं, इंडिया इज नॉट अ ग्लोबल लीडर नाउ। ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रही है? प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट हो रही है क्योंकि पिछले 10 सालों के अंतर्गत पूरी दुनिया को संदेश देने की कोशिश की गई कि इंडिया हैज अराइव्ड एट द ग्लोबल लेवल एंड इंडिया हैज बिकम अ ग्लोबल पावर। अगर इंडिया ग्लोबल पावर है तो आप अमेरिका आपसे इस तरीके से बर्ताव क्यों कर? और ये बात देखिए इंपॉर्टेंट बात है सर, इस सवाल का जवाब दीजिए ना, मैं तो आप ही से तवक्को रखती हूं कि इस सवाल का जवाब दें आप। जी, मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि ये भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी असफलताओं में से एक होगी। क्यों? आज दुनिया के 2 सबसे बड़े सुपर पावर, चाइना और अमेरिका, यूरोपियन यूनियन एक बड़ा पावर, रशिया एक बड़ा पावर, इन चारों में अगर आप देखिए, चीन आपके साथ नहीं है, ऑपरेशन सिंधु ने पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया। अमेरिका आपके साथ नहीं, पूरी तरीके से स्पष्ट है। यूरोपियन यूनियन के बारे में हमारे भारतीय विदेश मंत्री कहते हैं, वी डोंट नीड प्रीचर्स बट वी नीड पार्टनर्स। इसका मतलब आप यूरोपियन यूनियन भी आपके साथ नहीं, आप संतुष्ट नहीं है। और रशिया जो आपका ऐतिहासिक दोस्त था, उसने ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चुप्पी साध ली, वो पाकिस्तान के साथ डील कर रहा। चीन पाकिस्तान के साथ डील कर रहा है, अमेरिका पाकिस्तान के साथ डील कर रहा है, और अमेरिका के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि वहां पे जो ऑयल रिजर्व हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक दिन ऐसा भी आएगा जब पाकिस्तान भारत को ऑयल सप्लाई करेगा। अब ये क्या, ये भाषा क्या है? नहीं सर, अगर डोनाल्ड ट्रंप इतने सरफरे होते तो अगर भारत के खिलाफ इस तरह की बदजुबानी का वो मुजाहरा कर रहा है, अगर भारत के खिलाफ बदजुबानी कर रहा है, तो यही बदजुबानी पाकिस्तान के साथ होनी चाहिए थी। शहबाज शरीफ बाकायदा व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठकर स्टील इंडस्ट्री लगाने का प्लान पास करते हुए देखे पिछले दिनों। बिल्कुल। विदेश नीति क्या कहती है? विदेश नीति यह कहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप अपना दोस्त बनाएं, और आपका जो दुश्मन है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आइसोलेट कर दे। आप दुनिया से कहते फिर रहे हैं कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, भारत को आतंकवाद सप्लाई करता है और निर्दोष लोगों को मारता है। अमेरिका आपकी सुनता नहीं, चाइना आपकी सुनता नहीं है, रूस आपकी सुनता नहीं, यूरोपियन यूनियन सुनता नहीं, यूनाइटेड नेशन सुनता नहीं। अगर इससे बड़ी फेलियर भारत की विदेश नीति की नहीं तो क्या है? और आपको 36 देशों के अंदर अपने डेलीगेशन भेजने पड़ते दुनिया को बताने के लिए, और उसके बावजूद भी जब ट्रंप को लंच करना होता है तो अमेरिका के आसिम मुनीर के साथ लंच करते हैं, और जब चाइना को लंच करना होता है तो आसिम मुनीर के साथ लंच करते हैं। नहीं सर, लेकिन सवाल इस बात को लेकर यह कि डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिस तरीके से भारत के ऊपर उन्होंने 25% का टैरिफ लगाया है, और साथ ही साथ ये धमकी भी दी है कि अगर रूस के साथ भारत हथियार खरीदेगा या तेल खरीदेगा तो फिर पेनाल्टी भी लगेगी। उनका ये बर्ताव, उनका ये व्यवहार कितना उचित है? इसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के ऊपर खास तौर पर मेहरबानी की है। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो ऑयल फील्ड्स हैं
उनको एक्सप्लोर करने में पाकिस्तान की मदद करने की बात की है और यह कहा है कि एक वक्त ऐसा भी आ सकता है जब पाकिस्तान भारत को ऑयल सप्लाई भी कर सकता है। साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जो 29% का टैरिफ लगा था उसको घटा के 19% कर दिया गया है। वो पाकिस्तान जो चीन के बहुत करीब था, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो बात खुलकर सामने आई, उस पर इतनी मेहरबानी क्यों है ट्रंप या अमेरिका की? और इसके साथ साथ एक बड़ा सवाल कि दरअसल भारत की विदेश नीति की आज स्थिति क्या है? क्या भारत की विदेश नीति ऐसी हो गई है कि अमेरिका और चीन दोनों से उसको एम्बैरेसमेंट झेलना पड़ रहा है और दोनों ही कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लेकर मेहरबान है? क्या ये जियोपॉलिटिक्स में भारत पीछे हटता हुआ दिखाई पड़ रहा है? जो लोग ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गया और पाकिस्तान को रोग स्टेट या आतंकवादी देश बताने और समझाने के लिए कि भारत में वो आतंकवादी गतिविधियां कर रहा है, इसके लिए भारत को 7 बड़े डेलीगेशन 35-36 देशों में भेजने पड़े थे। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के साथ चीन भी बिजनेस करना चाहता है, रूस भी बिजनेस करना चाहता है और अमेरिका भी मेहरबानी कर रहा है। लेकिन फिर वक्त बदला, जज्बात बदले, हालात बदले और ये पता लगा कि सियासत में कभी कोई किसी का सच्चा दोस्त नहीं होता, सिर्फ नफा नुकसान। डोनाल्ड ट्रंप जो शायद नोबेल प्राइज पाना चाहते थे, लेकिन जब भारत ने उन्हें क्रेडिट नहीं दिया तो ट्रंप ने नमस्ते भारत की जगह भारत को 25% का टैक्स दिया। यह आरोप लगा कर दिया कि आप रूस के साथ रिश्ते रखते हैं, ईरान के साथ रिश्ते रखते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अपमानजनक टिप्पणी कर दी। यह कहा कि भारत और रूस की इकॉनमी मरी हुई आपस में, देखिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पाकिस्तान में तेल खोजूंगा और हो सकता है कि एक दिन पाकिस्तान का तेल भारत को खरीदना पड़े। पाकिस्तानी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन दुनिया जान रही है कि यह ट्रंप भारत पर दबाव बना रहे। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सब कुछ अचानक हुआ? क्या यह महज इत्तेफाक है कि जिस दिन इंडिया की पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर में डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट नहीं दिया गया, उसी दिन भारत पर टैरिफ और पेनाल्टी का फरमान लग गया? क्या डोनाल्ड ट्रंप ये दिखाना चाहते हैं कि भारत की तरक्की उनकी मर्जी और मौजूदगी से जुड़ी है? क्या भारत का क्रेडिट ना देना डोनाल्ड ट्रंप की ईर्ष्या की वजह बन गया? क्या यह सारी दोस्ती केवल चुनाव तक की थी? डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैक्स लगाया है उसका असर इंडियंस पर कैसे पड़ेगा? क्या भारत को नुकसान होगा? भारत का पैसा कमजोर होगा? भारत में नौकरियों की समस्या आएगी? क्या होगा? क्या भारत अमेरिका के दबाव से निकलकर नई पॉलिसी, नई सहयोगी, नई रणनीति बनाएगा? क्या करेगा? आज इस वीडियो में पूरा आपको समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे कि 25% टैरिफ जो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाया है उसका आपकी जेब पर कितना असर? भारत का मान लीजिए कोई डायमंड है, वो अमेरिका में 10 लाख रुपए में बिका। अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा दिया है तो उसकी कीमत जो है वो 12.5 लाख हो जाएगी। इसका नतीजा ये होगा कि अमेरिका में जो ग्राहक हैं वो कम डायमंड खरीदेंगे भारत का निर्यात घटेगा और इसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। लाजमी बात है, अब 2.5 लाख रुपए बढ़े हैं तो हो सकता है वो डायमंड किसी और देश का खरीद ले। लेकिन सवाल यह है कि जो 25% टैरिफ लगाया गया है इसकी मार किन किन सेक्टर में पड़ने वाली है भारत के, तो आपको बताते हैं। सबसे ज्यादा असर जो पड़ेगा वो टेक्सटाइल सेक्टर में पड़ेगा। हर साल भारत 15 अरब डॉलर का निर्यात करता है। ट्रैफिक के चलते मांग जो है वो 20 से 30% गिर सकती है और उसका सीधा असर ये होगा कि लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। दूसरा, भारत के फार्मा सेक्टर पर असर पड़ेगा। भारत अमेरिका को 12 अरब डॉलर की जेनरिक दवाइयां भेजता है। अब अगर अमेरिका इन्हें महंगे दाम पर खरीदेगा तो लाजमी है कि ऑर्डर घटेगा, कंपनियों को घाटा होगा। तीसरा, रत्न आभूषण सेक्टर जो 9 अरब डॉलर का है, इससे भी झटका लेगा। महंगे दाम से विदेशी ग्राहक जो है दूर भागेंगे और भारत की चमक अमेरिका में कम से कम फीकी पड़ जाएगी। ऑटो पार्ट्स और रसायन सेक्टर में असर पड़ेगा। अमेरिका से मिलने वाले ऑर्डर कम हो जाएंगे जिससे उत्पादन और रोजगार दोनों घटेंगे। सोचिए, जिल्लत, जलालत, बगैरती और जिसे एक वर्ड और होता है कि झंड, झंड किसे कहते हैं। आज मोदी का चेहरा देख लो, पता चलेगा झंड किसे कहते हैं। आज अंधभक्तों को देखकर आपको एहसास होगा नंगे कैसे होते हैं। आदमी कपड़ा पहना हुआ हो, लेकिन कपड़ा पहना हुआ भी आदमी नंगा कैसा होता है, आज किसी भी मोदी भक्त को देख लीजिए। मोदी सरकार जिसने करोड़ों खर्च किया, नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप, माय बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। वोट दिया डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्ती पर, रिश्ते पर और शर्म पर। पूरी दुनिया में
देख रहे हैं लोग कि भारत का एक झुंड है, मोदी की जो भीड़ है वो कितनी बेगैरत है। किसी को आंखों के सामने नजर नहीं आ रहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी के साथ क्या किया। पूरे भारत को धोखा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, और डोनाल्ड ट्रंप को इन अंधभक्तों ने अपना बाप बनाया हुआ था। मेरा दोनों बाप, मेरा दोनों बाप, ये चल रहा था इनके यहां। भूल गए होंगे ना आप गोदी मीडिया को गोदी मीडिया क्यों कहते हैं। आज तमाम जितने भी ये भांड हैं, जितने भी ये दल्ले हैं, आज सबकी दलाली आपके सामने रखूंगा। जब डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की बातचीत हुई, मुलाकात हुई, तो मोदी सरकार ने, हो सकता है मोदी जी ने खुद क्या दिया हो, आज से लेकर 5 दिन तक टीवी पर मुझे दिखाना भाई, मुझे आना है टीवी पे, फोकस मेरा मुंह पे होना चाहिए। सारी गोदी मीडिया दलाली और पूरी तरह से भांडगिरी पर उतर आई। मैं पहले आपको दल्ला नंबर 1 दिखाऊंगा, यानी दलाल का शॉर्ट फॉर्म दल्ला। मिस्टर दल्लू नंबर 1 जो है वो है ये, इसकी बात सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए ओवल ऑफिस में खुद चेयर को पुल किया, और जब तक वो बैठकर विजिटर्स बुक में अपना संदेश अर्थात मैसेज लिखते रहे, तब तक ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी के ठीक नीचे खड़े रहे। ये तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, सोचिए, और अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए, थोड़ा ज्यादा जोर डालिए। आपने आखिरी बार ट्रंप का ऐसा जेस्चर कब देखा, याद कीजिए। दूसरे नंबर पर है दल्ला चौधरी। ये इतना बड़ा दल्लू है कि इसने तो मोदी और ट्रंप के बीच केमिस्ट्री ही, मतलब अगर 15-20 मिनट इसे और बोलने देते तो ये शादी करवा दे दोनों की, इतनी बढ़िया केमिस्ट्री कर देता। पूरा ब्लैक एंड व्हाइट के नाम का जो शो, इसका काला शो आता है आज तक पर, देश के सबसे बड़े दल्ले चैनल पर। देखिए इस दलाली को देखिए और सोचिए आज ये सारे दलाल कहां छुपे बैठे हैं। लेकिन आज का नया शब्द है केमिस्ट्री, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। और आपने भी देखा होगा कि जब दोस्ती की बात आती है तो दोस्ती में बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी होती है, और बॉडी लैंग्वेज देखकर पता चलता है कि दो लोगों के बीच कैसी केमिस्ट्री है। आज व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच इस साल की अब तक की सबसे बड़ी मुलाकात हुई। 78 वर्ष के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने से 4 साल छोटे 74 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी का ऐसा स्वागत किया कि पूरी दुनिया देखकर हैरान हो गई। इस मुलाकात में दुनिया ने दोस्ती की वो केमिस्ट्री देखी जिसमें सम्मान भी था, भरोसा भी था, अपनापन भी था और सहजता भी थी। जिस तरह से दो पक्के दोस्त एक लंबे अरसे के बाद एक दूसरे से मिलते हुए कहते हैं कि मैंने आपको बहुत याद किया, और वो अपनी दोस्ती को कभी भूलते नहीं, बिल्कुल ठीक वैसे ही आज जब राष्ट्रपति ट्रंप ने 5 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी को गले लगाया तो उनके पहले शब्द भी यही थे कि मेरे दोस्त, हमने आपको बहुत मिस किया। अंग्रेजी में उन्होंने कहा वी मिस्ड यू अ लॉट, और इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि आपसे दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा। जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देख लिया किस तरह भारतीय मीडिया का रोना धोना जारी है कि ट्रंप ने मोदी को ठोका है, पाकिस्तान ने ट्रंप के साथ मिला हुआ है, पाकिस्तान और चीन, इनको लादा क्यों नहीं किया गया भारत ने, इस तरह की बातें कर रहा है भारतीय मीडिया। आज के लिए इतने। मजीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।